स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तो इस तरह से हम इसमें अलग अलग टॉपिक देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और solvent is called strength of solution। strength of solution, there are various methods of measuring strength of solution। strength of solution को मेजर करने के लिए अलग अलग जो है सो मेथड जो है सो बताया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है आपका कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता, यानी कि सांद्रता क्या है, क्या मेथड है वो फाइंड करने का। तो ये क्या है, उसका डिफिनेशन से, ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का डिफिनेशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपका विलायक जो होता है या फिर विलयन की प्रति इकाई मात्रा में जो घुला हुआ विलय का जो मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए पहला हम देखते क्या है। पहला आपका है मास परसेंटेज, इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W से। हो सकता है कहीं कहीं जो है सो वेट वो अलग देख लेंगे, वेट परसेंट, मास परसेंट। अब मास परसेंट क्या होता है, परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि मास परसेंट जो है सो आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो है, 100 ग्राम ऑफ बिलियन में सॉल्यूशन में जितना आपका जो है सो विलय मौजूद होता है, यानी कि जितना ग्राम विलय आपका मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज। डिफिनेशन आप देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में विलय का जो मात्रा है वो आपका क्या हो गया, मास परसेंटेज। फॉर्मूला अगर इसका हम देखें तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप यहां परसेंटेज हटा दें तो ये जो आपका इतना है इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। फिर चाहे कंपोनेंट ए के लिए निकालें या फिर कंपोनेंट बी के लिए निकालें। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये था आपका मास परसेंटेज। लास्ट में इसका हम लोग नॉमेरिकल्स भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशंस फार्मूला देख लिए, नॉमेरिकल्स नहीं करेंगे, नॉमेरिकल्स भी करेंगे। नॉमेरिकल्स से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसलिए पहले उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यहां पे दोनों सिमिलर ही है, बस यहां पे हम बात करेंगे मास का, यहां पे बात करेंगे वॉल्यूम का। यहां पे मास में क्या ले रहे थे, मास ले रहे थे,
अब वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का बात करेंगे, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना विलय का आयतन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और आपका ये जो पार्ट है इसको हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वॉल्यूम फ्रैक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां पर समझ में आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके पास ग्रुप से जो भी है उसमें शेयर करें, और साथ में आपको जो है सो नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज W बाय V, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम आपका जो है तो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, 100 ml सॉल्यूशन में जो है सो जितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना ग्राम आपका जो है सो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, केजी लीजिए फिर ग्राम लीजिए, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अगर यहां पे आप केजी लेते हैं, केजी तो आपको वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, ठीक है। तो ये था हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट आपका है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, यानी कि 10 to the power 6 का मतलब क्या है, 10 लाख, यानी कि 10 लाख भाग में जो आपका सोल्यूट के का जो पार्ट होता है, जितना उसमें मौजूद होता है उस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। या फिर डायरेक्ट आप एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट्स।
फॉर एग्जाम्पल क्या देखे, ए बाइंडिंग मिक्सर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na and V respectively, the mole fraction of A will be x इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस Nb। Na आपका क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट A, Nb क्या है आपका, मोल ऑफ कंपोनेंट B। Na आपका क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट A, Nb क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट B। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो ये हो गया आपका मोल कंपोनेंट ऑफ ए टू द टोटल मोल Na प्लस Nb। तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आपका है मोलरिटी। मोलरिटी अब मोलरिटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं मोलरिटी। इसको कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी इक्वल क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल क्या होता है, मोल पर लीटर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम, हो सकता है कहीं भी एम आपको दिख जाए। और मोलर, यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन है डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एम बाय बी। मोलरिटी और डेंसिटी में थोड़ा सा चेंजेस है, यहां पे हम लोग मोल का बात करते हैं, यहां पे मास का बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका मोलरिटी। मोलरिटी इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, जो उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दोनों में अगर ध्यान से देखें मोलरिटी और मोलरिटी में थोड़ा सा अंतर है। यहां हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का मोलरिटी में, और मोलरिटी में बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी कि मास का बात कर रहे हैं। यूनिट का बात करें तो इसका क्या जाएगा, मोल पर kg, यानी कि यूनिट्स ऑफ मोलरिटी आर मोल पर kg विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम या फिर मोलल। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, और यहां पे क्या बोलते हैं, मोलल। ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो, दोनों को एम से ही डिनोट करते हैं, बस फर्क इतना है कि मोलरिटी को कैपिटल एम और मोलरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी का क्या देगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट टू द इक्विवेलेंट वेट, वेट टू द इक्विवेलेंट वेट।
अब इक्विवेलेंट वेट जो आपका है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, मास टू द वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट जो आपका है इसमें इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, मास टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर भी इसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। फर्स्ट आपका है डाइल्यूशन लॉ। ये कहता है कि इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट टू इट देन the amount of solute remain constant and we can write m1 v1 equal to m2 v2 and n1 v1 equal to n2 v2। m आपका क्या है, मोलरिटी, v क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछता है फर्स्ट, जैसे कि आपका एक सॉल्यूशन का मोलरिटी दे देगा और वॉल्यूम दे देगा। सेकेंड का हो सकता है आपको वॉल्यूम दे मोलरिटी ना दे, या फिर मोलरिटी दे दे वॉल्यूम ना दे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो आ सकता है एग्जाम्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया हो और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप कमेंट में बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है सो आपको ऐसे ही मिलता रहे। नेक्स्ट आपका है वेपर प्रेशर। आपको रॉल्स लॉ जैसे आप पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको जो है सो वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम लोग रॉल्स लॉ भी पढ़ेंगे, आइडियल गैस सॉल्यूशन, आइडियल गैस लॉ भी पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ लें वो नहीं पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जय हिंद। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जय हिंद।